Hello students. In previous class we already discussed the ruin of the Indian weavers and decline of urge steel, a special type of steel. The technique of making this steel by mixing iron with charcoal was a marvelous and showed the expertise of the Indian steel manufacture. एक खास तरह का एक बनाने का जो प्रक्रिया होता था, इसके बारे में बताया जाता है। टीपू सुल्तान का तलवार जो है वो उर्ज स्टील से ही बना हुआ था, जो कई लड़ाई लड़े और अंत में ये तलवार इंग्लैंड में म्यूजियम में रखा गया। फिर वहाँ से ऑक्शन के बाद विजय माल्या इसको इंडिया लेके आए। ओके, नाउ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ? यूरोप में। और उसके बदौलत क्या हुआ कि भारत का जो कॉटन का काम हो या फिर स्टील का काम हो, मतलब मेटल का काम हो, वो कम पड़ा। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है यूरोप में, और इंडिया में क्या हो रहा है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में उस समय में फर्नेसेस मतलब भट्ठी जो होता था, वे आर बिल्ट इन विलेज। एक इंग्लैंड से एक सरकारी आदमी आए थे, तो वो दौरा किया मैसूर का, जहाँ से टीपू सुल्तान बिलोंग करते थे। तो उन्होंने ये लिखा कि मोर देन 100 स्मेल्टिंग भट्ठी जो है, लोहा पिघलाने का जो काम है, मेट्रोलॉजिकल वर्क जो है, वो छोटे स्तर पे 100 से ज़्यादा भट्टियाँ जो है, वो फर्नेसेस जो है वो स्मेल्टिंग का काम कर रही है। लेकिन मशीन होने के बाद इंग्लैंड में व्हाट फेसेस बाय machine produced iron from Britain, these furnaces were no longer in use and were very often abandoned. This was an example of deindustrialization in India. अब चूंकि क्या हो गया कि बना बनाया आयरन जो है वो अप्राप्त हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से इंडियन मार्केट में। तो अब क्या हो गया, जहाँ पे वो बनाया जाता था, जो भट्टी में पिघला करके बनाया जाता था, वो बंद हो गया। तो दैट इज कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ये टर्म याद रखिएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। और ब्रिटेन का जो हुआ वो वहाँ पे रिवॉल्यूशन के कारण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ओके, राइज ऑफ द आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इन इंडिया। अभी हम लोगों ने देखा था कॉटन मिल्स जो है वो इंडिया में स्थापित हुआ था। तो अब बोलते हैं आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इन इंडिया। उसमें फादर ऑफ मेट्रोलॉजिकल जो कहा जाता है वो जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, ये उनका पूरा नाम है। was the pioneer of the Indian industrialization in India, and he has stabilized TISCO, Tata Iron and Steel Company, in 1907, and the TISCO company began to producing steel in 1912. When the first world war in broke out in 1914, आपको ये याद रखना होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन जो है वो 1914 से लेकर के 1918 तक है। ब्रिटेन हैज़ टर्न टू स्टील प्रोड्यूसिंग इन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और टिस्को टू कंस्ट्रक्ट द रेलवे। तो ये 1912 में प्रोडक्शन शुरू हुआ, 1914 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो ब्रिटेन ने टाटा आयरन एंड स्टील को रेलवे के काम का, रेलवे के कंस्ट्रक्शन का काम दिया, क्योंकि ब्रिटेन की जो कंपनियां थी वो वर्ल्ड वार से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने, हालांकि टिस्को भी जो है वो वर्ल्ड वार से रिलेटेड जो सामान है वो बनाया, लेकिन वो उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के प्रोडक्ट बनाने का काम किया। कौन? टिस्को। एक फैक्ट है ये, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1925 एंड 1934 इंडिया एंड चाइना बोथ, इंडिया एंड चाइना हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होगा
कि प्रति व्यक्ति आय वो वर्ल्ड में 1925 और 34 में सबसे कम था, इंडिया और चाइना का। उसके बाद आपका जो टर्म आता है कि बोथ इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड आयरन इंडस्ट्री ब्रिटिश रूल लीड टू द ruin ऑफ द इंडिजीनियस इंडस्ट्री, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद क्या होता है, द स्टेटस ऑफ पॉवर्टी ऑफ द पीपुल वर्सन ड्यू टू द सीरीज ऑफ फेमाइन। अब आदमी के जो गरीबी का वो कारण था वो ब्रिटिश रूल के साथ साथ इस सीरीज ऑफ फेमाइन, मैंने बंगाल का फेमाइन का चर्चा किया था इससे पहले, वो फेमाइन। उसके बाद क्या होता है, इससे क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम हो गया। और चाइना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कम था, अभी जीडीपी में सबसे ज़्यादा वो ग्रोथ कर रहा है अमेरिका के बाद। तो आखिर ऐसा क्या है, तो चाइना लीडर लाइक सन येट-सेन realized that the fight of the Western domination, China had to modernize itself economically and politically। ये कैसे संभव है, ये तभी संभव है जब हम मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म को अपनाएं। और उन्होंने क्या किया कि it was realized that the fight of Western domination, China has economically developed itself, economically developed and end poverty। चाइना ने इस बात को माना कि पश्चिमी जो डोमिनेशन है, जो उसको हम तभी पछाड़ सकते हैं जब मॉडर्नाइजेशन का और इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली हम दोनों करें। आज चीन के पास खुद विस्तारवादी नीति है जिससे वो कभी परेशान हो रहा था। उसके बाद एक और फैक्ट है, इलवुड हैनीज, इनके बारे में ये बताया जाता है, जैसे आपने जमशेदजी नुसरतवानजी टाटा का नाम पढ़ा, उनके उसी तरह इनके बारे में ये टर्म है कि ये जो हैं वो अमेरिका के इन्वेस्टर, मेट्रोलॉजिस्ट, ऑटोमोटिव पायनियर। और इन्होंने क्या क्या, ये देखिए कि इन्होंने एक road tested for the first car named the Pioneer. On 4th July 1894, 8-year Pioneer to the year when the first automobile was planted in Germany। उसके बाद इनका जो योगदान है वो गैस एक्सप्लोरेशन में है, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। तो एक लाइन इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, इलवुड हैनीज। उसके बाद क्या है कि हमारा MCQ क्वेश्चन आता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।